हालेलुया आमीन कह दिया करो। शब्द के बारे में शागिर्दों ने गवाही दी है कि हमने उसे देखा भी है, उसे सुना भी है और गौर से देखा है। हालेलुया। ये वही है जिसका नाम यीशु मसीह है। ये वही है जो जमीन के ऊपर और आकाश के नीचे दिया गया। ये वही शब्द है जिसके द्वारा छुटकारा, नजात, साल्वेशन हो सकती है। इस शब्द को आज दुनिया में बड़े छोटे ढंग से पेश कर दिया गया है और लोग फिर जिससे शब्द लेते हैं डरते बहुत हैं। फिर वो कहते हैं गुरु के इस शब्द को किसी को बताना नहीं। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। हाँ जी, जब कुछ गलत करते हैं ना तो हम लोग छुपाते हैं। परमेश्वर तो जिंदगी है और यदि ये किसी गुरु महात्मा के पास है तो वो ये बात क्यों कह रहा है कि तू किसी को बताना नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तूने बंद कमरे में सुना है, जो कुछ तूने गुप्त में सुना, ओदा पंजाबी च कहते कोठियां दे उत्ते चढ़ के प्रचार करो। हालेलुया। क्या फर्क है जी यीशु मसीह में और औरों में? यीशु मसीह कहता है सच्चाई तुमको पता चल गई है, अभी इस सच्चाई को लेकर घर में मत बैठ जाना, नहीं तो तुझ पर सजा आएगी। हालेलुया। तुझ पर क्या आएगी? सजा आएगी। इसलिए तूने जो सुना है गुप्त में, उसका अपनी छतों के ऊपर चढ़कर प्रचार करो। लोगों को बताओ कि आखिर वो शब्द है क्या, वो सच्चाई है क्या, वो हकीकत है क्या, ताकि सारी दुनिया को उस छुटकारे का ज्ञान हो। हालेलुया। आज क्यों क्रिश्चियनिटी दुनिया के शोर तक फैल रही है? क्योंकि खुदावंद खुदा ने हुक्म दिया और जिम्मेवारी लगाई है कि तुझे नजात के बारे में पता चल गया है, तुझे ये नाम मिल गया है, अब इस नाम को दुनिया के शोर तक लेकर जा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सभी का उद्धार हो, कोई भी नाश। हालेलुया। ते पंजाबी में कहे क्रिश्चियनां नूं काहदे लई वक्त पिया होया? हाँ जी, क्योंकि सच्चाई ने जान लिया। अब हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग कहते तो हैं कि हमारे जो कृष्ण महाराज हैं वो मुक्तिदाता हैं, उसके द्वारा मुक्ति होगी। तो मुक्ति सिर्फ हिंदू को या सिर्फ हिंदुस्तानियों को चाहिए? पूरी दुनिया को चाहिए। तो वो हिंदुस्तान से निकला क्यों नहीं? अमेरिका की 50 स्टेट हैं, इनमें ऐसी कई स्टेट हैं जिनको पता ही नहीं है कि रामचंद्र या कोई हनुमान या कोई गणेश महाराज जी कौन है। किसी इंसान को पता ही नहीं था। उसने वो लोगो ढूंढ रहा था अपने किसी ऐड के लिए, तो उसको कोई लोगो नहीं मिल रहा था, तो उसने उठाकर गणेश भगवान की मूर्त थी उसको लिया और एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर लगा दिया। बाद में शोर मचा कि हमारा भगवान तुमने सिगरेट के ऊपर लगा। उसने कहा मुझको तो पता नहीं ऐसा भी भगवान होता है, मैं तो लोगो ढूंढ रहा था और मुझे ये लोगो अच्छा लगा इसलिए मैंने उठाकर इसको उसके ऊपर लगा दी। अब उनको बेचारों को पता, यदि उसके नाम में नजात है, यदि उसके नाम में मुक्ति है, तो फिर जहान को पता चलना। हालेलुया। जहान को पता, दुनिया में आग लग जानी चाहिए कि कृष्ण भगवान के द्वारा मुक्ति है। लोगों को पता चलना चाहिए। तो पता क्यों नहीं चल रहा? क्यों दुनिया के शोर तक उस नाम का प्रचार नहीं किया जा रहा? सिर्फ बाइबल में लिखा है जब तुम ऊपर से शक्ति पाओ तो दुनिया के शोर तक इस नाम को लेके जाना है। हालेलुया। घर घर में लेकर जाना है। हर इंसान को पता चल जाए वो शब्द जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया आखिर वो है कौन। वो शब्द जिसके कंट्रोल में सारा यूनिवर्सल है, कोई भी ग्रह अपने आदत से इधर उधर हट नहीं सकता। वो शब्द आखिर है क्या? वो शब्द किस तरीके से पाया जा सकता है? उस शब्द को कैसे जाना जा सकता? तो यीशु मसीह ने कहा उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। अब सच्चाई को दुनिया कैसे जानती है? हाँ जी, बाइबल में से रेफरेंस देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, शरा में पैदा हुआ यीशु मसीह शरीयत के हिसाब से यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया जब 30 साल की उम्र हो गई। तो हुक्म शरीयत का क्या था? कोई भी प्रीस्ट जिसने प्रचार की सेवा लेनी है वो 30 साल का हो, फिर वो सेवा शुरू कर सकता है। शरीयत का हुक्म था।
आज का हुक्म नहीं, आज नहीं शुरू कर देना कि चलो ये भी एक मिशन बना लेते हैं। हालेलुया। शरीयत का हुक्म था कि 30 साल का होना। 30 साल तक यीशु मसीह अपने घर वालों के साथ रहा, काम करता रहा, तरखान का काम उसने किया। हालेलुया। तो पंजाबी कह रही तरखान का गुरु तो फिर यीशु मसीह होना चाहिए ना। हाँ जी। तरखान के घर में पैदा हुआ, 30 साल तक माँ बाप के घर में जैसे काम थे उसी अनुसार वो अपने बाप के साथ हाथ पटाता रहा। एक इंसान की सूरत में आया, एक इंसान की तरह ही रह रहा है। और जब 30 साल का हुआ और परमेश्वर की सेवकाई शुरू करनी थी, तब यूहन्ना के पास गया, क्योंकि उस शरीयत के हुक्म के मुताबिक उसमें से निकलना जरूरी था, ताकि वो हमको अपने हुक्मों में रख सके। अपने बनाए हुए कानून में भी वो खुद भी रहा, उससे बाहर होकर काम किया नहीं। उसने कहा तुम मुझे गुरु कहते हो और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्यों? जो मैं हूं। हालेलुया। दूसरे किसी ने नहीं कहा कि मैं हूं। हालेलुया। हमारे भाई जी बैठे हैं, सिंह साहब जी। गुरु गोविंद सिंह ने साफ कहा कि जो मुझको गुरु कहकर पुकारे वो नरक कुंड की आग में जाए। क्या कहा जी? नरक कुंड। उसने तो गुरु कहने से भी मना कर दिया है। तो अब हम यदि प्रभु से कहें तो हम हुक्म को मानते हैं। और दूसरा हम क्या श्लोक पढ़ते हैं जी? सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। जब उसको गुरु मान लेना है, उसकी शिक्षा को, उसकी तालीम को गुरु मान लेना है, तो उस गुरु का फिर हुक्म है कि तुम मुझे गुरु कहकर पुकारना, नहीं तो नरक कुंड की आग में जाओगे। तो हमने क्या उसे बना दिया? वो एक अच्छा कामिल इंसान था, एक कौम पर जुर्म हो रहा था, उसे बचाने के लिए उसने अपना परिवार कुर्बान कर दिया। ये उसकी खूबी थी। लेकिन वो क्लियर कर रहा है कि मुझे खुदा की जगह पर रखना नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम मुझे गुरु कहते हो और प्रभु भी कहते हो, ठीक कहते हो, क्यों? जो मैं हूं। अब क्यों जो मैं हूं क्यों है? वही क्यों है प्रभु, वही क्यों है गुरु। गुरु बनने से पहले जरूरी था कि वो शागिर्द बने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सिखिज्म में भी देखते हैं, जब अमृत छकाने की शुरुआत की गई तो पहले सिंह तैयार किए गए और फिर उन्हीं के द्वारा उसने खुद भी लिया, ताकि गुरु के उस फर्ज को जो दुनियावी तरीके से है उसे पूरा कर सके। अब रूहानी तरीके से भी इस बात को पूरा यीशु मसीह ने करना था। और वो शब्द जो जिस्म धारण करके आया, वो शरीयत में पैदा हुआ था। अभी शरीयत को ठुकराया नहीं गया था, अभी शरीयत के अनुसार चलना था। तो वो शरीयत के अनुसार यूहन्ना के पास गया बपतिस्मा लेने के लिए। जब वो यूहन्ना की तरफ आ रहा था तो यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। ये साखी कौन दे रहा है जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद गवाही दे रहा है कि वो है परमेश्वर का मेमना, वो है शब्द जो दे बनकर इस जहान में आया ताकि संसार का छुटकारा हो सके। वही है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। तो वो जो पाप उठाने के लिए आया, यूहन्ना खुद साखी दे रहा है। अभी मुलाकात हुई नहीं, अभी यीशु मसीह ने उसके पास आना है, बपतिस्मा लेना है। इससे पहले कि ये सारी बात हो तो यूहन्ना एडवांस में कह रहा है कि यही है वो। और जब वो उसके पास आ रहा है तो उसने कहा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं, शरा को पूरा होने दो। उसने उसको बपतिस्मा दिया और यूहन्ना को परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था कि पाक रूह को जिसके ऊपर कबूतर की नाई उतरते देखो, समझ लेना ये वही है जो शब्द इस जहान में इंसान के छुटकारे के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। अब यूहन्ना ने खुद गवाही दी है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर। हुण असी किद्दां सच्चाई नूं जाणदे हां? यूहन्ना में और हम में कोई फर्क है नहीं। यूहन्ना सच्चाई को जानता था जी? सारे ने बोलो, जानता सी ना? जानता। यूहन्ना सच्चाई को जानता था। किस तरीके से?
यीशु मसीह कहता है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आजाद करेगी। अब यूहन्ना सच्चाई को जानता है कि ये वही है। बाद में यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अब वही यूहन्ना अपने शागिर्दों के द्वारा यीशु मसीह को एक मैसेज भेज रहा है। क्या कह रहा है जी वहां पर मैसेज? हम कैसे सच्चाई को जानते हैं। हालेलुया। आज संसार में बहुतों की हालत यही है, सच्चाई पर गवाही भी देते हैं और सच्चाई पर शक भी करते हैं। और याकूब ने अपने खत में लिखा है, शक करने वाला समुद्र की लहर की तरह है जो चट्टान से टकराती है और खत्म हो जाती है। सच्चाई के ऊपर गवाही देने वाला यूहन्ना जेल में बंद यीशु मसीह के पास मैसेज भेज रहा है कि उससे जाकर पूछो कि क्या तुम वही हो या हम किसी और की इंतजार करें। हाँ जी, लिखा है जी बाइबल में। आज सच्चाई पर बताने वालों का हश्र भी यही है, वो चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते, वो चाहे क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, इनकी हालत भी ऐसी है। पहले गवाही भी दे देते हैं, बाद में शक भी करते हैं। तो जब गवाही दे दी तो फिर शक करना नहीं। पास्टर फिनी जी और उनकी वाइफ आए हुए हैं वर्ल्ड टूर पर और हमारे पास पहुंच रहे हैं वो फरवरी महीने में। तो जिस दिन उन्होंने आना था, उनका पहला लास्ट प्रोग्राम उधर हो रहा था मक्खू में, पंजाब के एक गांव में। और जिस दिन वो मीटिंग समाप्त हुई उधर, उसी दिन उनके बेटे का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ एक और लड़का था, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। उसकी नाक की हड्डी वगैरह भी टूट गई, बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था और बेहोश हो गए। उनको उठाकर कोई लोग हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पहुंचते पहुंचते उनको होश आ गया। जैसे ही होश आया तो उन्होंने डॉक्टरों को कह दिया कि हमने इलाज करवाना नहीं, हमारा खुदा हम पर रहम करेगा और वही हमको चंगा करेगा। तो बिना इलाज बिना ट्रीटमेंट लिए हुए वो आ गए कि हमारा खुदा जिसने हमें बनाया है वो हमारी टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ने की ताकत रखता है। हालेलुया। अब बाप तो आम लोगों का कहना होता है कि रहम दिल नहीं होते। बाप तो ऐसी हालत में बेटे को छोड़कर आ सकता है, लेकिन मां भी साथ में आ रही है। हालेलुया। तो इन लोगों को क्या मुसीबत पड़ी हुई है। इनको ना घर की परवाह है, ना बच्चों की परवाह है, ना अपनी जिंदगी की। दिन रात परमेश्वर के काम में लगे हुए। पिछली बार जब आए थे पास्टर जी, तो वो जब उधर सेवा मुकम्मल कर रहे थे तो एक महीने में 14,000 किलोमीटर गाड़ी उनकी पत्नी ने ही चलाई। टूर पर ही रहे वो। तो हमारी नजर में तो ये लोग पागल है ना, जिनको ना घर से मतलब, ना अपनी जिंदगी से मतलब, ना सोने से मतलब, ना खाने से मतलब, ना जितनी देर हमारे पास रहे। एक दिन उन्होंने 2 पराठे खाए थे, सिर्फ एक दिन। ये खाते भी नहीं है। तो इनको क्या मुसीबत पड़ी कि दुनिया में ये जाकर गवाही दे रहे हैं कि वो सच है, वही सच है। क्यों? क्योंकि जिसको सच का पता चल जाता है वो चैन से बैठ सकता नहीं। वो चैन से नहीं, उसको पता लग जाता है कि सचमुच आखिर है क्या। आज इसने बहुत बड़ा मैसेज डाला था मेरे व्हाट्सएप पर कि जो पाप है ना वो लाइक एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। शुरू में तो ये बहुत इंजॉय करवाता है, परंतु बाद में किस्तें ही भरते रहते हो। सही। तो अब हमारी जिंदगी भी कैसी है। अभी तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, एंजॉय करो जो कुछ है, बाद में पता चलेगा कि इसकी कीमत किस तरह से अदा करनी पड़ती। ब्याज ही खत्म नहीं होगा, ब्याज ही खत्म नहीं होगा। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। तो जिन्होंने जान लिया फिर वो बैठे नहीं। तो यूहन्ना क्या कह रहा है, मैसेज भेज रहा है कि उससे पूछो कि क्या तू वही है कि हम किसी और का इंतजार करें। आज हमारी भी हालत ऐसी है, गवाहियां देते हैं हम बड़े बड़े फक्र के साथ। गीतों में तो हम अंत ही कर देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जोर से तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। सब कुछ करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है,
फिर कहते हैं कि वो है भी के नहीं। तो पौलुस लिखता है कि यदि हम इसी जीवन पर आस लगाए हुए हैं तो हम दुनिया के सबसे बदनसीब लोग हैं। हमको उसने बदनसीब क्यों बताया? क्योंकि लोगों को तो सच्चाई का पता नहीं, तो हम तो खड़े होकर गवाही दे रहे हैं कि हमको सच का पता चल गया है, उस शब्द का पता चल गया, उसकी शब्द की ताकत को देख भी लिया है। परंतु फिर भी यदि हम इसी जीवन पर आस लगाए रहें तो दुनिया के सबसे बदनसीब लोग हैं। अच्छा होता कि तुम परमेश्वर को जानते ही ना, परंतु अब तुम जान गए हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है। सच्चाई को जानते हुए भी कह रहा है कि पूछो कि तू वही है। दूसरी एग्जाम्पल, यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटके हुए, किस तरीके से जानते हैं सच्चाई को? एक सच्चाई को इस तरीके से जानना चाहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, आपा नहीं मानते कि हैगा है जी, ਅਸੀਂ नहीं यकीन करते तू हैगा आ, पर इन्ना कुछ तेरे ना होया, अजे भी तेरा मजाक उड़ा रहे, तू इन्हां नूं फिर भी कुछ नहीं कह रहा, पर असी ते ते यकीन कर सकते हैं। किद्दां कर सकते हैं? सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें, कहना भी मैं भी यकीन कर सकता है तेरे उत्ते जे तू एक काम करे। ਅਸੀਂ भी किद्दां यकीन लियांदा भला यसु मसीह दे उत्ते? हाँ जी, जे तू काम करे ते फिर यकीन लियावेगा। और यसु मसीह ने साडी इस समस्या दा भी हल किया कर दिता, कहना मुबारक है ओ जेड़ा बिना परखे तो विश्वास करता है। किहनूं मुबारक कहा गया भला? जेड़ा बिना देखे। इसलिए ਅਸੀਂ मुबारक नहीं है, पहला जिंदगी च चेते रखियो। हालेलुया। जो कलाम सुनकर ईमान लाया है वो मुबारक है, जो मौजजा देखकर आया उसे मुबारक कहा गया नहीं। हालेलुया। तो अब ज्यादातर जोर किस पर है? मौजजों पर है, कलाम पर नहीं है। मुबारक थे वो जब 3000 लोगों ने इस जहान में पहली बार यीशु मसीह को कबूल, एक भी मौजूदा नहीं हुआ, दिल टूट गए कलाम सुनकर, वो जिंदगी उन्हीं के द्वारा आज संसार में हर जगह यीशु का नाम पहुंचा है। वो 3000 परिवार जो यीशु मसीह में आए थे सभी कत्ल कर दिए गए थे, कोई भी बचा नहीं। उन्हीं के खून की कीमत से आज हम लोग सांसें ले रहे हैं। हालेलुया। आज उन्हीं की बदौलत हम तक ये सच्चाई पहुंची है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ पहुंचा है। तो ये क्या कह रहा है? मान लेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, एक काम कर दे, तू अपने आप को भी सलीब से उतार ले और मुझे भी उतार दे, तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। दूसरा क्या कह रहा है? अब सच्चाई को जानने का तरीका क्या है? हम लोग सच्चाई को चतुराई से जानना चाहते हैं, लेकिन चतुराई से लिखा है कि वो जैसे लोग चतुराई करते हैं उनको उनकी चतुराई में फंसा देता है। अब उसने चतुराई की है कि ये खुदा होगा ना तो इसको गुस्सा आएगा कि तुम मुझको चैलेंज कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी उतर कर तुझे भी उतार दूं, बाद में फिर भाਵੇਂ मैं उन्हें कहना मैं टांग दियो मैनू, पर तेनू मैं दस दूंगा कि मैं खुदा हैगा है। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। क्या पता उस पर क्या बीमारी है, क्या किस वजह से खुदा ने उस पर लानत लाया है, क्या वो जलाल के लिए है या उसकी किसी गलती के लिए है, हमको तो पता भी। हमको तो ये है कि नहीं इसने हमारे खुदा को चैलेंज, जिसको चैलेंज कर रहे वो नहीं कुछ बोल रहा, तो हमको क्या मुसीबत पड़ी कि हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे जैसा होता है ना, तो खुदा का कोई फजल होता है, हमने कहा कोई बात नहीं, खुदा एक बार उतार दे, इन्हें पता लग जाए बाहर फिर भाਵੇਂ चढ़ा दे। लेकिन ये क्या कह रहा है? खुद यीशु मसीह ने उसे कोई जवाब दिया नहीं। पाक रूह ने अपना काम करना था, खुदा ने अपनी इच्छा को वहां पर जाहिर करना था, ताकि हम जैसे निर्बुद्ध लोगों को,
हम जैसे बेवकूफ लोगों को उस शब्द की रजा का पता चल सके, उस शब्द की सामर्थ्य का पता चल सके, वो शब्द किस तरीके से काम करता है उसका हमें ज्ञान हो सके। तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? जक्की के घर में यीशु मसीह गया, सभी लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, अरे हम कहीं गलती में तो नहीं थे। इधर ही ना हालत है सारी। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु के साथ भी गए हैं, जक्की के घर में भी चले गए हैं, तो लोगों को कहते हैं कि हमने सच को जान लिया है। तो जक्की के घर में पहुंचकर क्या कह रहे हैं? लगता नहीं कोई गड़बड़ है नहीं? तो हम भी कहीं सच्चाई को इसी तरीके से तो नहीं जानते कि कितने गड़बड़ता नहीं कितने अच्छी भुलेखे खींचता नहीं कितने। तो ये भी क्या कर रहे हैं? यार ये खुदा का बेटा होता तो इसे पता चल जाता कि जिसके घर में आया वो कैसा आदमी है। यही हालत फरीसी के घर में यीशु मसीह पहुंचा तो एक जनाकार औरत आई, उसने अतर उसके ऊपर फेंका और अपने बालों के साथ उसके पैर पहुंचने लगी, आंसू गिरा रही है, रो रही है। वहां भी फरीसी, पता कौन है फरीसी? जो यहूदी मत में सबसे गैरत रखने वाले लोग, परमेश्वर को पूरी रीति से गहराई से जानने वाले लोगों का विचार क्या है? उस वक्त वो कहता है ये यार गड़बड़ है, असि तो कहते से सच्चाई लभ ली आ पर अजय शक आ। अगर ये वही होता जो हम समझ रहे हैं तो इसे पता चल जाता जो इसके चरणों में बैठी है वो एक जनाकार, एक वैश्य है। तो यीशु मसीह उनके मन की भावना को जानना चाहता है, उनके विचारों को जानना चाहता है और उनके विचारों को हम पर प्रकट करना चाहता है कि कहीं आपके विचार भी दूसरों के प्रति ऐसे ही तो नहीं। अचनचेत काम, अचानक से यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया, हर काम हमारे लिए एक दृष्टांत है। पतरस को बेइज्जत हर जगह होने दे रहा है, उसकी वजह है इसको बेइज्जत सभी के सामने करूंगा, बाद में इसी के द्वारा कलीसिया की शुरुआत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिनके सामने बेइज्जत होता रहा उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि तू तो यीशु का इनकार कर गया था, अब तू हमारी लीडिंग कैसे करेगा, हमको कैसे तू लीड कर सकता है। लेकिन वो जानते थे यीशु की प्लान इसके लिए इसी रीति से थी। हालेलुया। तो अब फरीसी भी कह रहे हैं कि यदि ये खुदा का बेटा होता तो इसे पता, और उस फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में दावत दी है खाने के लिए। तो खाने के लिए तो तभी दावत देगा ना फरीसी जब उसे यकीन हो गया कि यही सच है। तो हम सच को किस तरीके से जानते हैं, इस शब्द की सच्चाई को, कि उसको पता चल गया इसीलिए निमंत्रण किया है। परंतु अब क्या कह रहा है? लगता नहीं कि ये है। यदि होता तो इसे पता चल जाता कि ये एक जनाकार औरत है। अब मसूलिये के घर में पहुंचा तो वो भी कह रहे हैं यदि ये परमेश्वर का बेटा होता तो इसे पता चल जाना चाहिए था कि तू किसके घर में आया है। तो अगले सेशन में देखेंगे हम लोग कि यीशु मसीह ने क्या कहा है वैश्य औरत के लिए और मसूलिये के लिए। एक बात कहकर फिर आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ए फरीसियों, मैं तुमसे सच कहता हूं, याद रखना, मसूल लेने वाले और जनाकार औरतें तुमसे पहले स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल होंगे, क्योंकि इन्होंने तो सुनकर तौबा कर ली, इनको पता चल गया कि आखिर सच्चाई है क्या, परंतु तुम्हें फरीसी होते हुए भी नहीं पता चल सका कि सच्चाई। तुम सच्चाई को तो सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें इस औरत को पता चल गया। यीशु मसीह ने कहा जहां जहां इंजील का प्रचार होगा, जहां जहां इसकी मनादी की जाएगी, वहां वहां पर इस औरत का भी जिक्र आएगा। हालेलुया। तो अब डाकू यीशु मसीह को उकसा रहा है कि तू खुद भी उतर आ
और हमें भी उतार दे, फिर मैं मान लूंगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है और वही सच्चाई है, तू वही शब्द है जिसको दुनिया खोज रही है। परंतु यीशु मसीह ने जवाब दिया। हर जगह पर यीशु मसीह की एक प्लानिंग है। अब जवाब वो नहीं दे रहा, जवाब कौन दे रहा है? साथ वाला डाकू ही दे रहा है। अब मसूलिये के घर में, जक्की के घर में यीशु थोड़ी बोल रहा है। यीशु उनकी मन की भावनाओं को जानता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं जक्की के बारे में और मेरे बारे में। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है? मैं ना जवाब दूं, बल्कि कौन जवाब दे? जक्की जवाब दे। और यीशु मसीह खामोश है जक्की के जवाब के इंतजार में। और जिसे सच्चाई का मालूम पड़ गया वो क्या कह रहा है? मुझे सच्चाई का पता चल गया है कि आखिर सच्चाई है क्या। मैं तो इस जिंदगी को सच्चाई समझता था कि यही जीवन है, इसके लिए जितना ऐशो आराम का इकट्ठा कर लेंगे उतना ही बढ़िया है। तो सारा जीवन मैंने उसी को इकट्ठा करने में लगा दिया। आज मुझे पता चला कि सच्चाई है क्या, और सच का पता चलते ही क्या अनाउंसमेंट करता है? मैं अपना आधा माल कंगालों को देता हूं। हालेलुया। कितना ना परिवर्तन आया जी? सब तो पहला तो जिन्ना इकट्ठा किया है उन्हें सारा कुछ की करना पाया, छड्डन दे लिए तैयार हो गया। अब क्योंकि कहता अजे भी ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ तसल्ली नहीं आ रही, कहता अजे भी थोड़ा जिहा ना घट जिहा लगदा, गल बनी। फिर अगली बात कर रहा है, यदि मैंने किसी से जोर जबरदस्ती लिया हो तो उसका 4 गुना वापस करता। अब धनी जवान भी आया है, सच्चाई को जान चुका। ये अभी जानता नहीं था जब यीशु मसीह को देखने की चाहत लेकर गया। लेकिन अब धनी जवान क्या है? वो इस सच्चाई को जानता है और आते ही घुटने टेक कर क्या कह रहा है यीशु मसीह को? हे सतगुर। अर्थ तो समझ गए हो? सतगुर किसे कहा जाता है? हालेलुया। क्या कहता है? हे सतगुर, मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए। जक्की ने तो नहीं कहा, जक्की ने तो सिर्फ देखने की तमन्ना की थी कि मैं एक बार देख लूं जिसका इतना नाम है, इतनी शोहरत है, वो है कौन। लेकिन इसको सारा कुछ पता था और यीशु मसीह के पास आया कि हे सतगुर, मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने थोड़ा सा तो हुक्म दिया, कुछ ज्यादा थोड़ी कहा। उसने कहा अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो क्या कहा? निराश होकर चल। सच को जानता भी था, लेकिन सच के साथ साथ इस दुनिया से भी रिश्ता बनाया हुआ था। जक्की ने वो सारे बंधन ही तोड़ दिए। उसने कहा आधा देता हूं, 4 गुना वापस करना, काम ही खत्म करो। अभी इस लानती जिंदगी से मैं ऊब चुका हूं, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। फरीसियों को पता चला? फरीसियों को नहीं पता चला। जो कहते हैं हम जानते हैं, उनके शास्त्रों में लिखा भी हुआ था यीशु के बारे में, लेकिन नहीं पहचान सके। ये बेचारा शास्त्र पढ़ने वाला ही नहीं था, लेकिन ये सब कुछ जान गया। हालेलुया। अब दूसरा डाकू कह रहा है अपने साथी से कि ऐ पागल इंसान, हमारे साथ जो कुछ बीत रहा है, जो कुछ हो रहा है, हम इसी के लायक हैं। हालेलुया। सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले क्या कबूल करना पड़ेगा? हमारे जीवन में जो कुछ हुआ या हो रहा है, हम सचमुच इसी लायक हैं, क्योंकि हमारा विवेक हमको बताता है कि तू कितने पानी में है। यहां खड़ा होकर मैं जितना मर्जी अपने आप को धर्मी कहता रहूं, यहीं पर खड़े खड़े मेरा विवेक मुझे बताता है कि तू कितने पानी में है। तू बातें तो बहुत अच्छी करता, लेकिन तू खुद कैसा? विवेक छोड़ता नहीं, कॉन्शियस किसी का लिहाज करता, जमीर किसी को भी बख्शता नहीं। वो साथ साथ ही बताता रहता है कि तू खुद कहां पर, तू खुद कहां पर खड़ा है। अब इसकी कंडीशन क्या है? इसका विवेक इसे बता रहा है। और यीशु मसीह दुनिया को एक दृष्टांत देना चाहता है। गुनहगार आखिरी सांस पर भी हो, यदि ये सच्चाई उस तक पहुंच जाए, उस वक्त भी वो मान ले, तो उसका भी छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। वो किसी का भी नाश चाहता नहीं, बल्कि वो चाहता कि सभी लोग मुक्ति पाएं, सभी लोग नजात पाएं।
इसलिए अब इस डाकू को खुदा ने इसके साथ लटकाया कि दुनिया को एक मैसेज देना था कि लोग उस सच्चाई को जान लें। अब सच्चाई को जानने का तरीका इसने क्या अपनाया? सबसे पहले साथी से कहा कि हम इसी लायक हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हम उसी के काबिल हैं और हमारे साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि जो कुछ हमने किया वो अच्छा किया नहीं। साथ ही आगे क्या बात कह रहा है? परंतु ये जो लटका है ये बेकसूर है। इनू कहने दसिया सी जी? हाँ जी, पागलों ने पढ़ा। ये तो डाकू था ना, तो साढ़े नाल फिर डाकू चंगा नहीं? हाँ जी, डाकू को मालूम है कि जो क्रूस पर लटकाया गया वो बेदोष है, लेकिन अभी तक हमको पता चला, हमको नहीं पता चला, डाकू को पता चल गया। और आगे क्या कहता है? हे यीशु, जब तू अपनी महिमा में आए, जब तू अपने राज में आए, तो मुझ गरीब को भी याद करना। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सच्चाई को जानने का तरीका ढूंढ लिया उसने कि अपने आप को मान लें कि मैं क्या हूं, गुनहगार हूं। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करें। खुदावंद खुदा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस शब्द के लिए खुदावंद, तेरे इस कलाम के लिए जो मुजस्सम हुआ, ताकि हम उद्धार पा सकें, ताकि हम छुटकारा पा सकें, ताकि हम नजात को हासिल हो सके। तेरा शुक्र करते हैं। गुनाह तो इंसान ने अपनी इच्छा से किया, तेरी हजूरी में से अपनी गलती से निकला, परंतु तूने अपनी मोहब्बत को छोड़ा नहीं पिता। और वो मोहब्बत आज भी नजर आती है कि तू किसी भी गुनहगार का नाश नहीं चाहता, बल्कि तू चाहता है कि हर एक गुनहगार तौबा करे, वो मान ले कि मैं गुनहगार हूं, तो तू अपनी सच्चाई को उस पर प्रकट करे। पिता, सचमुच एक जिंदगी को तेरे फजल भरे हाथों में देते हैं। इस सच्चाई को यूहन्ना की तरह शक में ना लाएं पिता। इस सच्चाई को फरीसियों की नजर से ना देखें। इस सच्चाई को उस डाकू की तरह ना देखें जिसने ये कहा कि तू अपने को भी उतार और हमें भी बचा, बल्कि इस सच्चाई को उस डाकू की तरह देखें पिता, जिसने मान लिया कि हम पर जो भी हो रहा है वो हमारी गलतियों की सजा है। और सचमुच जो ऐसा मान लेते हैं पिता, तेरा वायदा है कि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। इसलिए एक एक जिंदगी को तेरे फजल भरे हाथों में देते हैं। तेरा नेक पाक मकसद हर एक जीवन में पूरा हो खुदा। तू ही शब्द है जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है। ये शब्द हर एक की जिंदगी को समझ आए, तू फजल कर दे। अपने हाथों में ले, अपनी नेक इच्छा से चला। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम। खुदा का